एवरीवन, दिस इज़ निकिता दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉट योर पड़ोसी निक। और आज मैं हूँ रामपुर बुशहर में और हम यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं पद्म पैलेस को एंड फ्यू प्लेसेस है जो काफ़ी नोन है रामपुर बुशहर में। सो लेट्स सी इफ़ यू लाइक इट एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़। बाय। So yes, we are in Rampur Bazaar और हम रामपुर बाज़ार से रामपुर मार्केट से we are going to see we can get something good. We're going to see we going to get something more. कौन है यहाँ पे? Ribbons and hair bands, whatever you please. I guess this is going to match my dress. हाँ. Right? But who is here? I think हम गलत जा रहे हैं। How's this? ये अच्छा लग रहा है वैसे। And the other one is this one. ये ज़्यादा सोबर लग रहा है, ये अच्छा है। भैया 40 बिल्कुल कम नहीं करेगा। हाँ तो क्या होगा सर थिंग ना ये वाला एंड ग्रीन वाला। अब आप बताओ कितना ओ लाइट गई। सो दैट्स व्हाट शी बॉट अभी थोड़ी देर पहले। Where are we going? कैसे हो? सो अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा मैनिया जो हमने सुना है। ठीक है, लेट्स सी। Today was a flop day just because हम पहले पद्म पैलेस के and we were stopped there because they said वहाँ पे नहीं जा सकते हैं due to some work going on there। और अभी we went to Gotti's cafe and I don't know, we didn't try it much but we felt कि थोड़ा सा we need to have a, you know, we are searching for a better place. I think उनका food अच्छा होगा, no doubt we had tasted the pizza as well but right now we are searching for पिज़्ज़ा मैनिया। सो हम पिज़्ज़ा मैनिया ढूंढ रहे हैं। देखते हैं आज का हाँ देखते हैं आज का दिन ज़्यादा होगा अच्छा कि नहीं। हाँ यू या ऑब्वियसली मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जगह जो है वो अच्छी हो। हाँ बिकॉज आज का दिन वी डोंट वांट इट टू गो यू नो वेस्ट। या पिज़्ज़ा मैनिया मिल गया। इतना खा लिया देखो इसने अकेले। निकिता
Padam Palace or Rampur town once served as winter capital of princely state Bushare and आज के टाइम में it is a private residence of the royal family और जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर लेट वीरभद्र सिंह जी थे उनका ये रेजिडेंस है। क्योंकि तुम आई अंडरस्टैंड तुम थकी हो, हमने सोचा था कि हम वापस जाएंगे। फाइनली देखते हैं, बोला था ना कि वन शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड वी आर हियर। As you can see, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो बुशैर डायनेस्टी थी वो रूल करती थी कमरू फोर्ट से नियर सांगला इन किन्नौर एंड शिमला रीजन और लेटर ऑन वो मूव ऑन हुई थी टू सराहन और 100 years बैक टू रामपुर बुशैर जो सतलुज रिवर के साइड पे हैं। एंड माइथोलॉजी और लीजेंड्स के अकॉर्डिंग जो डायनेस्टी है उनके ट्रेसेस लॉर्ड कृष्णा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। this is so good. आप ऊपर देख सकते हो कितनी जा सकते बट इतनी परमिशन मिलती है एंड स्टिल हैप्पी। तो फाइनली हम यहाँ पर क्योंकि आप कुछ बोल रहे हैं। या आई वांट टू से कि दिस इज़ रियली ग्रेट। हाँ एक्चुअली ना हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आने वाले थे फर्स्ट को में। हाँ और हम बट थोड़ा बहुत परमिशन की प्रॉब्लम हो गई, बहुत हो गई थी एंड वी एक्चुअली वेंट टू रामपुर बाज़ार फिर बिकॉज हमें लगा कि वी वोंट बी एबल टू शूट दिस बट या शी इज़ नॉट वेल, इनको फीवर हो रखा है। फीवर भी नहीं, हाँ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। सो आई थिंक वो ओपन है शायद। यहाँ पे मिरर वर्क हो रखा है। अमेजिंग, दिस इज रियली नाइस। अब वो तुम उस एरिया को क्या बोलती हो? तो वो रेन शेल्टर जो मैं इट्स नॉट द रेन शेल्टर, इट्स अ गजीबो। इट्स अ गजीबो। Yeah. लेट्स गो देयर। या वी शुड गो देयर। हम पे सामान लिया है। या ये कितना सुंदर है रियली। आज तक सिर्फ और सिर्फ खाली। मोस्ट एस्टॉनिशिंग फैक्ट ऑफ दिस पैलेस है यहाँ पे सीमेंट कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, उसकी जगह ब्लैक ग्राम पेस्ट का यूज़ हुआ है फॉर सीमेंटिंग द स्टोन ब्लॉक्स टुगेदर। जो फाउंडेशन स्टोन था पद्म पैलेस का वो राजा पद्म सिंह ने 1919 में फाउंडेशन उसकी रखी थी, स्थापित की थी और वो 122nd किंग थे इन द लीग ऑफ बुशैर डायनेस्टी और वो राजा वीरभद्र सिंह जी के फादर थे। और जो इसका कंस्ट्रक्शन स्पैन था वो ओवर 6 years का था और इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1925 में। और ये जो गजीबो आप देख रहे हैं उसे मचखंडी कहते हैं और यहीं से जो राजा थे वो अपनी पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते थे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटेड इन ब्लू है और इसमें बहुत सारी कार्विंग्स की गई हैं। इसकी 4 एंट्रेंसेस है। सो या हम पद्म पैलेस से आगे आ गए एंड हम मुश्किल से कैप्चर कर पाए थे वो चीज़ जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में वी वर नॉट अलाउड इनसाइड। पहले हमें मना कर दिया था बट फिर परमिशन जब हमने अंदर से ली थी सो दे अलाउड अस। और वेयर इज माय, हाँ शी इज़ देयर। सो अब हम वापस जा रहे हैं एंड वी हैड अ गुड डे, इट वाज नाइस। रामपुर जो है सतलुज रिवर के साथ में बसा हुआ एक टाउन है, एक सिटी है एंड इट्स रियली मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। अरे जगह ही नहीं है।
वी डिड नॉट फाइट. निकिता झूठ बोल रही है. इसको सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कोई इससे कुछ ना बोले. आई जस्ट आउट ऑफ कंसर्न आई टोल्ड हर कि निकिता ऑटो में थे हम, एंड आई टोल्ड हर कि निकी फ़ोन बैग में डालते हैं, एंड शी गॉट पिस्ड ऑफ. अब आप खुद बताइए ऑडियंस कि इज़ इट बैड कि मैं प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल रही थी. एक्चुअली मैं खुद बैठी, मैं खुद गिर गई थी. सो आई थॉट कि कहीं फ़ोन ना गिर जाए. इट वॉज जस्ट आउट ऑफ कंसर्न एंड आई एम रियली सॉरी. सो निकी, हाउ वॉज योर डे? चल मैं तेरे को एक स्टोरी सुनाती हूँ. इधर आ. कैन यू सी दिस ग्राउंड? अभी भैया और मैं जब भी ट्यूशन से वापस आते थे तो हम ये बोलते थे कि हमारी ट्यूशन सपोज 4 o'clock ओवर होती थी, तो आई यूज़ टू टेल आवर पेरेंट्स कि हमारी ट्यूशन 6 बजे ओवर होती है. 2 घंटे हम यहाँ पर हमेशा क्रिकेट खेलते थे. मैं तो नहीं खेलती थी. आई यूज़ टू सिट देयर, जो आप देख रहे हो उस स्पॉट पे, एंड भैया यहाँ पे खेलते थे. सो बहुत मज़ा आता था. मतलब एक मेमोरी होती है ना, चाइल्डहुड मेमोरी. तुम्हारी कोई मेमोरी है यहाँ की? ओह सो सैड. सो निकी, हम एंड कर रहे हैं इस व्लॉग को अभी, और एक स्पॉट बचा है अभी. वी आर नॉट डूइंग दैट. सो जस्ट मैं तुम्हें एक स्पॉट दिखाने वाली हूँ जहाँ से तुम्हें फाइट के बाद जाना चाहिए. इट्स अ ब्रिज. वैसे आई हैव गॉट अ बैड थ्रोट बिकॉज आई एम नॉट वेल. Still I'm shooting. Still she's thankless. I'm really sorry for my behavior. Thank God she admitted. यार इतना भी नहीं, but you were also. अब मैं बताती हूँ, मेरा गला खराब है, so it seems as if I'm being rude, which actually I'm not. आज का दिन हमारा थोड़ा What? था. पहले we were damn excited कि हमें देखने को मिलेगा, and हम पदम पैलेस जाएंगे. बट हमें जब सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया था, वी weren't allowed inside, तो हमारा थोड़ा बहुत प्लान थोड़ा सा ख़राब हो गया था. बट फिर हम जब वापस इतना थक हार के गए हैं तो इट वाज नाइस, वी वर एबल टू कैप्चर इट. बट थोड़ा नहीं, इसका हमेशा ही होता है ऐसा. इट्स ओनली मी जो हमेशा मूड को लाइटन अप करती हूँ. बट आजकल मैं बीमार हूँ, दैट्स वाई ये व्लॉग्स थोड़े सड़े से आने वाले हैं. ऐसा मत बोलो सानवी. दिस इज द ट्रूथ निकी. You are spoiling my audience. आई एम नॉट स्पॉइलिंग योर ऑडियंस, आई एम जस्ट टेलिंग देम द ट्रूथ. अब फिर तुम्हारे आई एम नॉट एबल टू, मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मेरे पास कि वॉक भी करूँ, व्लॉग भी बनाऊँ.